हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 6 और आज का लेक्चर में हम लोग 2021 का भयानक वाला सम करने वाले हैं। हालांकि ये पेपर ऑनलाइन आया था, लेकिन ये सम जो है ना एकदम भयानक वाला सम है। जो आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आ गया ना तो दुनिया खरी हो जाएगी। तो आज अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आके मुझे रोक दे, ये सम को ना कराने के लिए बोले, फिर भी मैं ये सम को कराऊंगा, बिकॉज ये सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसीलिए अपने दिमाग के साथ फुल कंसेंट्रेशन, फुल फोकस्ड मैनर में ये लेक्चर तुमको देखना है। और एजे क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी, कोई भी सम मुश्किल हो ही नहीं सकती। जस्ट ये सम लेंथी है, मुश्किल तो है ही नहीं। और अगर मुश्किल है भी तो आसान बना के देंगे, हम क्यों बैठे हैं इधर। आइए शुरू करते हैं ये सम को। सबसे पहले डिटेल्ड वे में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद इसका सम बनाएंगे। दूसरे टीचर्स की तरह हम नहीं है जो सीधा बोलेंगे कॉपी खोलो सम बनाओ, कॉपी खोलो सम बनाओ। नहीं, इस तरह से नहीं। पहले समझो सम में क्या लिखा हुआ है, समझ के बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको भी जल्दी नहीं है, मुझे भी जल्दी नहीं है। आराम से बैठो, आधा घंटा बैठो, सम समझ के चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ सोमनाथ मन्ना। सोमनाथ मन्ना का नाम दिया हुआ है, जो कि एक स्मॉल ट्रेडर है, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 21। ओके जी। इसके बाद यहां पे दो बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं शायद। एक 31 दिसंबर 2020, एक 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2020 को आप क्या बोल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस। और 31 दिसंबर 2021 को क्या बोल सकते हो आप, क्लोजिंग बैलेंस। भैया क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इक्विपमेंट का ओपनिंग दिया हुआ है सिर्फ 1,20,000। ओके, डेटर्स का दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग डेटर का बैलेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं भैया, डेटर अकाउंट बना के, सिंपल। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम। इसके बाद क्रेडिटर अकाउंट में हम लोग को ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। ओके जी। स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप भैया, बहुत कुछ निकालना है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि लेंथी है। देखो ध्यान से, बैंक लोन देखिए, पहले 20,000 था, अब 16,000 हो गया, कम हो गया बैंक लोन। मतलब कि 4,000 रुपया हम कैश में चुका दिए भाई, कैश में 4,000 रुपया चुका दिए। इसके बाद कैश का देख, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। ठीक है भैया, ओके, इतना तक तो समझ गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाइए आप। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ सोमनाथ ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021 वाज एज फॉलोज। सबसे पहले दिया हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का यूज डेटर्स अकाउंट में आएगा, आएगा ना जी, डेटर्स अकाउंट में आएगा। बाई कैश अकाउंट लिखते हैं डेटर्स अकाउंट में जाके। इसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसका यूज कहां आएगा, इसका यूज आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में। ओके भैया, ओके ओके, समझ गए भैया, सब समझ गए। इसके बाद एक्सपेंस ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड पीएल में आएगा, पीएल के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, ड्रॉइंग्स क्लोजिंग बैलेंस जब बनाएंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल के साथ माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। इतना समझ में आता है ना। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कैश परचेज, कैश परचेज दिया हुआ है 40,000। ओके, एंड और एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दिया हुआ है इक्विपमेंट परचेज। क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट परचेज। डेट देख लो दोस्त, 1 अक्टूबर 2021 को तुमने इक्विपमेंट परचेज किया, यानी कि 3 महीने के लिए इक्विपमेंट परचेज किया। याद रखना कि डिप्रीशिएशन काउंट होगा ना इस पे, तो सिर्फ 3 महीने का डिप्रीशिएशन काउंट होगा दोस्त, 3 महीने का। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। इसके बाद और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, कैश सेल दिया हुआ है यहां पे, कैश सेल अमाउंटेड टू 10% ऑफ द टोटल सेल्स। ओके, इस बार हम लोगों को सब कुछ निकालना पड़ेगा, इस बार हम लोगों को कैश सेल भी निकालना पड़ेगा।
टोटल सेल्स का 10% कैश सेल है। और क्रेडिट सेल 1,80,000 है। क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट सेल 1,80,000 है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर बी में देखिए, क्रेडिट परचेज वेयर 80% ऑफ द टोटल परचेज। पॉइंट नंबर बी में देखिए ध्यान से, क्रेडिट परचेज वेयर 80% ऑफ द टोटल परचेज। टोटल परचेज का 80% क्रेडिट परचेज का। इसके बाद सोमनाथ मन्ना सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। ओके, सोमनाथ मन्ना गुड्स को सेल कर रहा है 33 1/3% कॉस्ट प्लस में। इसके बाद इक्विपमेंट टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम एंड बिल्डिंग टू 2%। तो इक्विपमेंट को डिप्रिशिएट करेंगे 10% से, बिल्डिंग को 2% से डिप्रिशिएट करेंगे, इतना तो समझ गए। एंड लास्ट में दिया हुआ है डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। बोला गया है कि अगर कैश बुक का जो भी डिफरेंस रहेगा ना, जो भी बैलेंस बीडी निकलेगा ना, उसको या तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ट्रीट करेंगे या तो हम लोग ड्रॉइंग्स ट्रीट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग सम्स को बनाते हैं। आप लोग अब कॉपी और फॉर्मेट सब कुछ सजा लीजिए। सीक्वेंस बताएंगे सबसे पहले, इसके बाद सम्स को बनाएंगे। आइए अब सबसे पहले हम आपको सीक्वेंस समझा देते हैं कि किस सीक्वेंस में हम लोग ये सम को करने वाले हैं। कौन कौन सा चीज सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या? कैश सेल्स। हम लोगों को निकालना पड़ेगा कैश सेल्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, कैश परचेज गिवन है, लेकिन क्रेडिट परचेज लगेगा जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे ना, तब क्रेडिट परचेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्रेडिट परचेज भी निकालना है हम लोग को। ओके जी, इतना तो समझ गए। इसके बाद हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाएंगे बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर निकालने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? डेटर्स अकाउंट। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीक्वेंस समझ लीजिए पहले। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर भी नहीं है, इसी के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। प्लीज ये लेक्चर को ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय। इसके बाद हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकालना है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुम कैसे ट्रेडिंग बनाओगे, तुम कैसे पीएल बनाओगे, है ना। इसके बाद हम लोगों को कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसमें वो बैलेंसिंग फिगर फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? कैश अकाउंट। 7th में हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। देखिए बहुत बड़ा सम है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सम है, एक बार कर लो सारा का सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये सम्स को टाटा बाय बाय कर देना है। क्लियर है? आइए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कैश सेल, कैश सेल निकालते हैं। आइए देखिए कैलकुलेशन, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स कैसे रहेगा? जैसे गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कैश सेल इक्वल्स टू 10% ऑफ सेल्स, कैश सेल्स इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल सेल्स। इस तरह से हम लोगों को गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और क्रेडिट सेल हम लोगों को 1,80,000 दिया हुआ है। क्रेडिट सेल हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 1,80,000। तो भाई सुन, अगर कैश सेल 10% है तो क्रेडिट सेल 90% होगा ना। कैश सेल अगर 10% बोल दिया है तो इसका मतलब क्रेडिट सेल 90% होगा। तो क्रेडिट सेल अगर 90% होगा और 90% का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे 1,80,000, तो ये बताओ कि 100% का वैल्यू क्या रहेगा? 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सो टोटल सेल्स इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 100/90। इस तरह से हम लोग 100% निकाल लेंगे। क्रेडिट सेल 90% रिप्रेजेंट करता है,
90% का वैल्यू है 1,80,000 और हम लोग को निकालना है 100%। 1,80,000 का 100% क्या रहेगा? तो 1,80,000 इंटू 100/90, सिंपल सा बात है। इससे हम लोग को टोटल सेल्स निकल जाएगा। कितना है टोटल सेल्स? टोटल सेल्स है 2 लाख। अब ये बताओ कि टोटल सेल्स तुम्हारा निकल गया, अब कैश सेल तुम नहीं निकाल लोगे? जी भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। कैश सेल्स इक्वल्स टू 2 लाख का 10%, वही था ना 2 लाख का 10%, तो कैश सेल कितना निकला? 20,000। क्लियर है? देखो कितना सिंप्लीफाइड बना दिया। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिट परचेज भी हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। कैश परचेज दिया हुआ था लेकिन क्रेडिट परचेज हम लोग को नहीं दिया हुआ था। देखो कैश परचेज दिया हुआ है 40,000 लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है। चलो निकालते हैं, ये भी निकालते हैं। आ जाओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। सेकंड में लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। हर बरा के आए हो तो नहीं सीख पाओगे बाबा। बाबू सोना के चक्कर में मत रहो, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। अगर फोन करे बाबू सोना ना तो सीधा सा फोन उठा के बोलना हम अभिषेक सर से क्लास कर रहे हैं, तुम फुटो इधर से। सर ब्रेकअप क्यों करा रहे हैं सर? ऐसे ही करा रहे हैं, मन हो रहा है तुम्हारा ब्रेकअप कराने का। चलो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज निकालते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या है क्रेडिट परचेज में? एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ते हैं क्रेडिट परचेज वेयर 80% ऑफ द टोटल परचेज। तो गिवन क्या है? क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल परचेज। इस तरह से हम लोग को क्या है गिवन। अब ये बताओ कि कैश परचेज कितना दिया हुआ है? कैश परचेज का मतलब क्या है फिर? अगर क्रेडिट परचेज 80% है तो कैश परचेज 20% रहेगा। जी हाँ भैया बिल्कुल। तो कैश परचेज कितना है? 20% ऑफ टोटल परचेज, ऑफ टोटल परचेज इक्वल्स टू कितना है? 40,000। 40,000 कैश परचेज का दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखो, 40,000 कैश परचेज का अमाउंट दिया हुआ है। अब कैश परचेज के अमाउंट से ही हम लोग पूरा का पूरा 100% निकाल लेंगे, इजी है। तो टोटल परचेज इक्वल्स टू 40,000 इंटू 100/20। 40,000 इंटू 100/20। अगर 20% का वैल्यू है 40,000 तो 100% का वैल्यू कितना रहेगा? 40,000 इंटू 100/20। निकालो कितना निकल रहा है? 2 लाख भैया, 2 लाख। अब ये अमाउंट निकल गया, ये अमाउंट था टोटल परचेज का अमाउंट। अब टोटल परचेज का अमाउंट अगर तुम्हारा निकल गया तो क्रेडिट परचेज तो आराम से निकाल सकते हो ना। क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल परचेज। आ जाओ लिखते हैं क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू 80% ऑफ टोटल परचेज, यानी कि कितना? 80% ऑफ 2 लाख। कितना निकला बताओ? 1,60,000। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट। क्यों भैया? ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है डेटर का, निकालना है हम लोगों को। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस फिगर से निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर से। हम लोग के पास तो अब सब कुछ है। आइए निकालते हैं फिर। आइए डेटर्स अकाउंट बनाते हैं एक एक करके। डेटर्स अकाउंट बना लेंगे फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 3, देखिए डेटर्स अकाउंट। पर आइए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है नहीं ना, तो ये क्या निकलेगा? ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा भैया। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। चलिए देख के आते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 48,000, जैसे कि आप लोग अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्त। 48,000 लिख दीजिए। 48,000। प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, कितने सुंदर से आप लोग क्लास कर रहे हो, सोचिए। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलिए भैया।
यहां पे नीचे देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखा हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर अगर रहता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। ओके भैया, आप तो बड़े समझदार हो। बाई कैश अकाउंट लिख दीजिए। कितना है कलेक्शन? 1,86,000 का। 1,86,000। ओके, इसके बाद अभी हम लोग क्रेडिट सेल निकाले थे, याद है? हम लोग क्रेडिट सेल निकाले थे। नहीं भैया, क्रेडिट सेल तो ऑलरेडी निकला हुआ था, सॉरी गलती हो गई। तो क्रेडिट सेल ऑलरेडी निकला हुआ था तो बिठाओ ना, वेट क्यों कर रहे हो? टू क्रेडिट सेल कितना है? 1,80,000। 1,80,000। ओके, अब आप लोग प्लीज बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस निकल गया डेटर का, चिंता किस बात का है, हम है ना। चलिए निकालिए, कितना निकल रहा है? यहां पे 2,34,000, यहां पे भी 2,34,000। 2,34,000 में से 1,80,000 को माइनस करो भाई, कितना निकल रहा है? 54,000। ये क्या निकल गया तुम्हारा? ये निकल गया बाबा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग नहीं करते हो यार, मुझे बहुत दुख लगता है। इतना अच्छा सम करवा रहा हूं फिर भी आप लोग एक भी कमेंट मुझे नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। ऐसा नहीं चलेगा बाबा, प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक ठोको। चलिए, डेटर्स हो गया। अब आइए क्रेडिटर्स बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स भी नहीं दिया हुआ है भैया, बहुत दुखी का बात है। आइए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस बीडी। लेकिन भैया ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं बाबा, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ है ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को निकालना है बैलेंसिंग फिगर से। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का? 32,000। 32,000 माफ करो दोस्त, 32,000। ओके, अब हम लोगों को निकालना है क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ये हम लोग का निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, बिकॉज भैया क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हो यार, तुम तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी बन चुके हो। अब देखो यहां पे क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,22,000। अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स रहता है तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखते हैं, कैश दिए ना, सीधा सा बात है, तो टू कैश अकाउंट। बस कितना है बताओ? 1,22,000। ओके जी, बहुत बड़े ज्ञानी हो आप। इसके बाद देखो बाई क्रेडिट परचेस, अभी अभी निकाले बाबू क्रेडिट परचेस। बताओ क्रेडिट परचेस कितना है? वर्किंग नोट 2 में ही निकाले थे। बताओ क्रेडिट परचेस कितना है? 1,60,000 निकाले थे, है कि नहीं बताओ। चलिए, अब हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर में हम लोग का निकल जाएगा। चलिए बैलेंसिंग फिगर निकालिए, इसका कितना निकल रहा है? 1,60,000 प्लस 32 पहले करो, कितना निकल रहा है? 1,92,000। बिठाओ दोनों साइड, 1,92,000। इससे 1,22,000 को माइनस कर दो, 1,22,000 को माइनस कर दो, 70,000 निकलेगा। और 70,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का निकल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आइए, अब हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। अब निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस, बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस भी नहीं दिया हुआ था, निकालना पड़ेगा ना रे बाबा। चलिए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सबसे पहले देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है दोस्त। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 33 1/3% ऑन कॉस्ट। मैं आपको बताया था दोस्त कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 33 1/3% ऑन कॉस्ट अगर रहेगा, इसका मतलब 1/4 ऑन सेल्स रहेगा। सिंपल सा बात है। तो 33 1/3 ऑन कॉस्ट अगर रहेगा तो इसका मतलब 25% ऑन सेल रहेगा। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट रहेगा
तो ये मान लेना कि 25% ऑन सेल ही है, और हम लोग को सेल वैल्यू पे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है ना, हम लोगों को सेल वैल्यू पे ही निकालना पड़ता है। एक मिनट, चार्ज लगा दे, थोड़ा सा चार्जिंग का भी इशू हो गया। चलिए आइए, याद रखना कि अगर कॉस्ट पे दिया हुआ रहे तो कॉस्ट पे हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते। कॉस्ट पे कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल दे, हम लोग को सेल प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को सेल प्राइस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो टोटल सेल्स कितना है बताइए, तो टोटल सेल्स कितना है भैया, टोटल सेल्स है 2 लाख, कैश प्लस क्रेडिट कर दिए तो 2 लाख निकल गया हमारा। ओके जी, तो जीपी कितना निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 25% ऑफ 2 लाख, 25% ऑफ 2 लाख, ये कितना हमारा निकलेगा 50,000 रुपए। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, सब बता देते हो। चलिए 50,000 रुपए। अब एक आप काम कीजिए, अब आप सीओजीएस निकालिए। भैया क्यों निकाल रहे हैं, निकालिए तो मैं बताता हूं। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सीओजीएस के फॉर्मूले से ही निकल सकता है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो सेल्स कितना है भैया 2 लाख, जीपी कितना है भैया 50,000, सीओजीएस कितना निकलेगा भैया 1,50,000। ओके, आप ये भी बता दिए। अब इस फॉर्मूले से हम लोग ना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अब आप बताओ कि हम लोग के पास सीओजीएस का भी वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू है, परचेस का भी वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही निकल जाएगा। बताइए सीओजीएस का वैल्यू कितना है भैया 1,50,000, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है देख के आता हूं भैया, रुकिए भैया 34,000, लिखिए 34,000। परचेस का वैल्यू कितना है बताइए, परचेस 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 अभी निकाले थे भैया, परचेस का कैश परचेस और क्रेडिट परचेस को मिला के हमारा 2 लाख का हो रहा है ना, 2 लाख का हो रहा है। कैश और क्रेडिट परचेस को मिला के हम लोग का क्या हो रहा है 2 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो आइए, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक अब निकालते हैं। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 34,000 माइनस 1,50,000। इस तरह से मैथ्स आता है ना भाई, मैथ्स आता है तो यस, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा बताइए, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 84,000। क्लियर है, निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। अब ट्रेडिंग पीएल बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी ना तुमको, बिल्कुल नहीं भैया। लेकिन अभी और एक अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में। कौन सा वर्किंग नोट चल रहा है, वर्किंग नोट 6, वर्किंग नोट 6। आइए, अब हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट। जी हां, क्योंकि यहां पे बोला था कि कैश का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, वो हमारा फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन का अमाउंट रहेगा। कैश का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हमारा फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन का अमाउंट रहेगा। तो निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 6, कैश अकाउंट। चलिए बिठाइए, अगर रिसिप्ट हुआ है डेबिट साइड में बिठाना, पेमेंट हुआ है क्रेडिट साइड में बिठाना, सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह करना है सीधा। सबसे पहले ये बताओ कि इसका बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी कितना था भैया, ओपनिंग बैलेंस 32,000, क्लोजिंग बैलेंस 62,000, बिठा दो। टू बैलेंस बीडी ये है 32,000 और क्लोजिंग बैलेंस 5 बैलेंस सीडी 62,000। जी भैया बिठा दिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बाबू, 62,000। चलिए हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बिठा दिए। इसके बाद देखिए कहां कहां हम लोग ने पेमेंट किया। सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
डेटर से अगर तुम कैश रिसीव किए तो वो रिसिप्ट साइड में जाएगा ना, तो लिखो टू डेटर्स ब्रैकेट में कलेक्शन कितने का 1,86,000 का भैया करेक्शन। इसके बाद देखो लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किए तो वो पेमेंट साइड में जाएगा ना, वो क्या है क्रेडिट साइड, तो बाय क्रेडिटर 1,22,000 का पेमेंट किया भैया। ओके जी। इसके बाद एक्सपेंस भी है यहां पे, है ना, एक्सपेंस कहां पे आता है, यहां पे बाय एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने का था, एक्सपेंसेस था 32,000 का, एक्सपेंसेस था 32,000 का। इसके बाद भैया यहां पे कैश परचेज भी लिखा हुआ है, कैश परचेज भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप परचेज करते हो तो पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट साइड में लिखते हैं, पेमेंट साइड माने कि क्रेडिट साइड बाय परचेज कितना 40,000, 40,000 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इसके बाद और क्या है बताओ, इक्विपमेंट भी खरीदे हैं भैया, बाय इक्विपमेंट, नया नया नवेला नवेला इक्विपमेंट भी खरीदे हैं हम लोग, लास्ट में लिखा हुआ है 14,000 का इक्विपमेंट खरीदे हैं, लिख दो कोई बात नहीं। इसके बाद भैया ड्राइंग्स भी हुआ था, तो ड्राइंग्स मतलब पैसा ले जाना, पैसा ले जाना मतलब पैसा का पेमेंट, कितने का हुआ था ड्राइंग्स बताओ 6,000। ओके, और कुछ बचा हुआ है, क्रेडिटर हो गया, परचेस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद और कुछ है कि नहीं बताओ भैया। बैंक लोन है यहाँ पे, बैंक लोन पिछले साल 20,000 का था, इस साल हम लोग का 16,000 का हो गया, यानी कि चुका दिए, चुका दिए इसका मतलब पेमेंट कर दिए बाई बैंक लोन 4,000। ओके, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। ओके, अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या हुआ था, कैश सेल हुआ था एक, तो टू कैश सेल्स। क्यों भैया क्रेडिट सेल क्यों नहीं लेते, भाई क्रेडिट सेल हम लोग नहीं लेते, क्रेडिट सेल हम लोग कैश बुक में लेते ही नहीं है, तुमको पता नहीं है आज तक। सॉरी भैया 11-12 नहीं पढ़ा ठीक से, कोरोना आ गया था ना, बेवकूफ। इसके बाद देखो बैलेंस में क्या आएगा, बैलेंस में आएगा फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन। जिसको कहां यूज करेंगे, जिसको यूज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस के कैपिटल में ऐड करेंगे उसको, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, पता फटाफट कैलकुलेट करो कितना निकल रहा है, कैलकुलेट कीजिए। 2,80,000 निकलेगा, 2,80,000 प्लीज आप लोग लिख दीजिए दोस्त, 2,80,000 प्लीज लिख दो। 2,80,000 लिखने के बाद माइनस करो डेबिट के आइटम से, 2,80,000 माइनस 32,000 माइनस 1,86,000 माइनस 20, कितना निकलेगा बताओ, 42,000, 42,000। क्लियर है, चलिए अब आइए, अब और एक वर्किंग नोट डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन करना पड़ेगा हम लोगों को। वर्किंग नोट नंबर 7 सबसे ज्यादा लेंगेस्ट सम है, जिसको मैं आज पानी पानी कर दूंगा। आज ब्रह्मा जी भी आ जाए, बोले कि भैया मत कराओ ये सम, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं आज करवा के रहूंगा ये सम। आइए, वर्किंग नोट 7, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। सबसे पहले डेप्रीशिएशन देखिए किसका किसका निकल रहा है, बाबा डेप्रीशिएशन देखो किसका किसका निकल रहा है। यहां पे लिखा हुआ है इक्विपमेंट टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 2%। सबसे पहले बिल्डिंग का ही निकाल लेते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 60,000, 60,000 का 2% कितना निकलेगा बताओ 1,200 रुपया, बस। इसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पहले से भी कुछ था, पहले से कितना था 1,20,000 का,
पहले से था ना 1,20,000 का, नया नवेला परचेज किया उसका बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले से कितना था 1,20,000। देखिए ध्यान से, सेकंड वाला एंट्री 1,20,000 का था, तो 1,00,000 का 20,000 में से 10% कैलकुलेट करने बोला है, प्लस और एक इक्विपमेंट परचेज किए हैं 14,000 का, लास्ट में इक्विपमेंट एक परचेज किए हैं 14,000 का, कितने महीने पहले, 3 महीने पहले, तो कितने का डिप्रिसिएशन निकलेगा, 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, देखिए इक्विपमेंट परचेज 1/10/2021, दिसंबर में एंडिंग है लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में खरीदे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए खरीदे हैं 14,000 का इक्विपमेंट, तो 14,000 इंटू 10% इंटू 3/12, इन दोनों को प्लस करके लिखिए कितना निकल रहा है बताइए। इसका तो निकलेगा 12,000, इसका निकलेगा 350, तो 12,350, 12,350 आपका डिप्रिसिएशन निकल गया दोस्त। वर्किंग नोट नंबर 7 भी खत्म। अब लास्ट वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस शीट निकालेंगे। आइए अब बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तुमको क्या? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? कितना अच्छा सम करवा रहे हैं देखो तो, इंटरेस्ट आना चाहिए तुमको तो। वर्किंग नोट नंबर 8, अब ओपनिंग बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2021, 1/1/2021 इसका बनाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले लिखिए बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन चेक करते हैं बिल्डिंग का। देखिए कितना है बिल्डिंग, 60,000 है भैया, 60,000 लिख दीजिए, 60,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, इसीलिए इक्विपमेंट कितना था बताओ, 1,20,000 का, बिठा दो। स्टॉक, स्टॉक कितना था बताओ, स्टॉक था 34,000 का, बिठा दो। इसके बाद और क्या था, डेटर्स, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाबू हम लोग वर्किंग नोट में निकाले हैं। जाइए वर्किंग नोट का पन्ना पलटिए, कितना है बताइए डेटर्स का, 54,000। आगे बताओ, कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दिया हुआ था, ओपनिंग कैश बैलेंस 32,000 का था, तो लिख दो 32,000। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। अब देखो यहां पे दिया हुआ है बैंक लोन, बैंक लोन भी था ना, बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी, 20,000 का बैंक लोन था। क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है भैया, ओपनिंग क्रेडिटर्स हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट नंबर 4 में, शायद वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोग निकाले थे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। कितना निकला है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, 32,000। और अब ध्यान दीजिए, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, क्या है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। क्यों भैया, आई ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में ही निकलता है। निकाले बैलेंसिंग फिगर में कितना निकलता है भैया, टोटल हो गया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। देखिए तो असेट साइड का टोटल है 3 लाख, वही टोटल को आप लाइबिलिटी साइड में भी बिठा देंगे। लाइबिलिटी साइड में जो भी अमाउंट है, जैसे 20,000 है और 32,000 है, उसको माइनस कीजिए, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर में बिठाइए, कितना निकलेगा, 2,48,000। बस हो गया, और क्या दिक्कत है। वर्किंग नोट 8 भी समाप्त। अब आइए आप मेन सम में, भैया अब मेन सम शुरू हो रहा है। यस, आइए अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देखिए बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ सोमनाथ मन्ना, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक, 34,000 भैया। ओके जी, इसके बाद लिखते हैं टू परचेज,
परचेस कैश का भी था, क्रेडिट का भी था, मेंशन करना है आप लोगों को। कैश का कितना था बाबू? 40,000। क्रेडिट का कितना था? 1,60,000। मिला के कितना हो गया? 2 लाख। ओके जी भैया। इसके बाद बाई सेल्स, क्रेडिट में लिखिए बाई सेल्स। इसका भी कैश का था और क्रेडिट का भी था। कैश का था 20,000, क्रेडिट का था 1,80,000। कैश वाला निकाले थे, अभी अभी निकाले हैं हम लोग, ताजा ताजा वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1 में ही निकाले हैं शायद। और क्रेडिट का 1,80,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख। इसके बाद लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। भाई बचपन वाला चीज है ये, तो बहुत ज्यादा इजी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक भैया निकाले थे, अभी के अभी निकाले थे 84,000। ओके जी, थैंक यू। इसके बाद चलो जीपी निकालते हैं। अभी हो तो गया सब कुछ, जीपी निकालते हैं। भैया क्रेडिट साइड भरा है तो लिख दो 2,84,000 और यहां पे भी 2,84,000 और डिफरेंस को लिखो जीपी में, टू जीपी सीडी कितना है? 2,84,000 माइनस 34,000 माइनस 2 लाख, डिफरेंस निकालो 50,000। एक मिनट हमको चेक करने दीजिए। 2,84,000 माइनस 34,000, 2 लाख, अच्छा 50,000। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसफर करते हैं इसको पीएल में। अब पीएल बनाएंगे, वही है ना, आईजीपी बीडी। ट्रांसफर कीजिए इसको 50,000। अब पीएल का आइटम बताओ। पीएल में एक एक्सपेंस बोल के था, एक एक्सपेंस बोल के था पीएल में, कितना है? ये है 32,000। लिखिए 32,000। ओके, रट के चले जाना ये सब सम बाबू, रट के एकदम। टू डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन था, निकाले थे अभी, और इक्विपमेंट का भी निकाले थे। वर्किंग नोट नंबर रेफर कर दीजिएगा, अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास इसीलिए। वर्किंग नोट नंबर 7 में निकाले थे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 7 में निकाले थे। ठीक है, कितना कितना? इसका निकला था भैया 1,200, इसका निकला था 12,350। टोटल मिला के कितना हो गया बाबू? यहां पे आपका हुआ 13,550। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग और कोई आइटम नहीं बचा है, इसीलिए हम लोग अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है बताइए? ये है 50,000। 50,000 माइनस 32,000 कीजिए, माइनस 13,500। 32,000 माइनस 13,500, 550, सॉरी 4450। 4450 बाबू आपका निकला नेट प्रॉफिट। ओके, अब और कुछ नहीं है बाबू, अब और बस एक फाइनल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और बस हमारा ये चैप्टर समाप्त, बस हमारा ये चैप्टर अंतिम सांसों पे है। चलिए आइए, चलिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2021। ओके, फर्स्ट लिखिए बिल्डिंग, फर्स्ट क्या लिखेंगे? बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना वैल्यू था भैया? 60,000। इसमें लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना था? 1,200 था। पार कीजिए 58,800। इसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पहले कितना था? इक्विपमेंट पहले था भैया 1,20,000।
ऐड कीजिए एडिशन, खरीदे ना नया इक्विपमेंट, एडिशन कीजिए ना 14,000 का। 14,000 का आप एडिशन तो कर दिए, लेकिन डिप्रीशिएशन भी अभी माइनस करना है, इसीलिए आप भीतर के कॉलम में ही निकालिए। कितना निकलेगा? 1,34,000। 1,34,000 लेस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन आपका निकला था 12,350। वर्किंग नोट नंबर 7 में झांक के देखिए थोड़ा सा, और इसको माइनस करके आप लोग कितना पाइएगा? 1,21,650। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद अब क्या करना है? स्टॉक लिखना है। स्टॉक कितना था? 84,000 निकाले थे ना? ओके जी। इसके बाद और क्या है? डेटर्स। बताइए कितना है डेटर्स? 48,000। और क्या है? कैश। कितना है कैश? 62,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस का कैश भी लिख दिए, डेटर्स भी लिख दिए। डेटर का क्लोजिंग वाला बैलेंस देखिए ध्यान से, 48,000 और कैश 62,000। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी साइड में आइए। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखिए कैपिटल। कैपिटल कितना है? 2,48,000। ऐड कीजिए फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन। कैश के बैलेंसिंग फिगर में निकले थे, कैश अकाउंट जब बनाए थे ना, तब बैलेंसिंग फिगर में निकाले थे हम लोग। फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, उसको कैपिटल के साथ ऐड करते हैं। कितना निकला था? 42,000। उसमें ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 4450। लेस कीजिए ड्राइंग्स। भैया ड्राइंग्स कितना है? आप ड्राइंग्स देखिए, यहां पे दिया हुआ है 6,000 का ड्राइंग्स है, तो 6,000 को लेस कीजिएगा, ऐड मत कीजिएगा। निकालिए कितना होता है? 2,88,450। ठीक है, अब आगे लिखिए बैंक लोन। बैंक लोन का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, 16,000 है इस बार, तो लिख दो 16,000। अब लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 70,000। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है? बताइए ना, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप क्या कीजिएगा, अब आप प्लस करके देखिएगा कि आपका मैच किया कि नहीं किया। चलिए हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, प्लस कीजिए फटाफट से। मैच किया कि नहीं किया देखते हैं। 58800 121 650 84,000 48,000 62,000, तो आपका निकलेगा 3,74,450। 3,74,450 निकल रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड को प्लस करके देख लेते हैं। 288,450 प्लस 16,000 प्लस 70,000। जी बिल्कुल मैच कर गया। अपने लिए तालियां बजाओ दोस्त, मैच कर गया। हमारा बैलेंस शीट पूरा का पूरा मैच कर गया। चलिए आइए लिखिए 3,74,450 3,74,450। चलिए फिर आज हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, और फाइनली हम लोगों ने सिंगल एंट्री का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग में मिलेंगे, और जब रिवीजन क्लास चलेगा ना, तब पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का सारा सम्स करेंगे सिंगल एंट्री पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।